हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो होने वाला है अप्रैल मंथ के प्रेडिक्शंस के लिए। तो हर बार की तरह ये भी सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई होप आपको पसंद आएगा। तो जैसा कि मेरे हर वीडियो में आप 3 पाइल्स देखते हो, इस वीडियो में भी सेम सेटअप रहेगा। 3 पाइल्स दिए हुए होंगे, उसमें से आप तीनों में से अपना जो भी इंट्यूशन के थ्रू आपको ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है उस पाइल की रीडिंग को आप देख सकते हैं। और अगर इन केस आपका इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है तो मैं नीचे 3 ग्रुप्स के डेट ऑफ बर्थ भी दे सकती हूँ। आपका जिस भी ग्रुप में डेट ऑफ बर्थ आएगा आप उस रीडिंग को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज रीडिंग, जो कि होने वाला है अप्रैल मंथ के प्रेडिक्शंस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग जिन्होंने ये पाइल को सिलेक्ट किया था, दिस इज़ पाइल नंबर 1, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए पाइल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी मेरी मेन टैरो डेक से और देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ऑलराइट, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप अपने अपनी एक पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे इस मंथ में। बहुत डिसिप्लिन रहोगे, आप अपने सच के साथ खड़े रहोगे, अपने साथ हमेशा खड़े रहोगे कॉन्फिडेंटली। और जो भी आप सोचते समझते हो उसको बहुत स्ट्रांगली आप लोगों को बताओगे कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, ऐसा नहीं कि आप दूसरों की वजह से चेंज हो जाओगे। आपके जो डिसीजन हैं, आपके जो बिलीव्स हैं, वो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं और आप उनके लिए स्ट्रांगली खड़े रहते हो। वो वाली एक पर्सनालिटी आप इस बार अपने आप में फील करोगे अप्रैल मंथ में। बहुत ही ऑनेस्ट रहोगे अपने साथ, अपने काम के साथ, अपनी लाइफ के साथ में। मेंटल क्लैरिटी आपको यहाँ पर बहुत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक अगर आप के दिमाग में थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं था तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी दिखाई देती है। अथॉरिटेटिव आप फील करोगे दैट आप ना किसी को एडवाइस दे सकते हो। कुछ ऐसी अथॉरिटी में रहोगे आप, या तो आपके प्रोफेशन में आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है जहाँ पर आप लोगों को एडवाइस करो, उनसे काम लो। एज अ लीडर आप मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो। बहुत ही रिलायबल रहोगे, लोग आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, बहुत आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके सजेशंस लेने आएंगे, आपसे आपकी एडवाइस लेने के लिए आएंगे और आपकी जो एडवाइस होगी वो उनके लिए बहुत वैल्यूएबल साबित होगी। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप अप्रैल मंथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। सो कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। ऑलराइट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स 7 ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड होता है ये बताता है कि आपको ना हार्डवर्क की वैल्यू पता है और आपको ये भी चीज़ पता है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो अभी से थोड़ा थोड़ा आपको इन्वेस्ट करना सही जगह पे, सही टाइम पर, सही अमाउंट में बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो उस तरीके की आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपके माइंड में इतनी समझ है कि ये सब कुछ करना ज़रूरी है। और आप किसी भी बहुत जो क्विक विंस होती है ना, जैसे कि लॉटरी हो गया या कोई मतलब इनाम निकल गया या कोई लॉटरी लग गई या शेयर मार्केट, जो क्विक विंस देते हैं, आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। आपको पता है कि नहीं, आपको क्योंकि इंपॉर्टेंस पता है ना कि हार्डवर्क का क्या इंपॉर्टेंस होता है। अगर कोई हार्डवर्क कर रहा है तो उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा कभी ना कभी। तो आप क्विक विंस में इंटरेस्टेड नहीं होते हो। और 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये भी बताता है कि आप बड़ी पिक्चर देखते हो, हमेशा बिग पिक्चर पे आपका फोकस होता है। आप छोटी छोटी लाइफ की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, आप बड़ी पिक्चर देखते हो। और अगर उसके लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो आप करते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आगे जाकर बड़ी पिक्चर क्या बन रही है इस छोटे से कॉम्प्रोमाइज़ करने की वजह से। तो आप वैसे पर्सन हो जिसको ये सब कुछ समझ है। और आप अभी इस टाइम पे ना थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकते हो कि जो चीज़ आप कुछ करना चाह रहे थे वो चीज़ें बहुत लंबा टाइम ले गई, आपका बहुत लंबा टाइम उन्होंने ले लिया और
उनका फ्रूशन नहीं हो रहा है, यानी कि उनका फ्रूट आपको मिल नहीं रहा है, उनका फल नहीं मिल रहा है। बट 7 ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि आपके जो एफर्ट्स थे वो अनरिवॉर्डेड नहीं जाएंगे। आपको बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो ये कार्ड क्या शो करता है, लॉन्ग टर्म व्यू बताता है कि पर्सन जो होता है वो लॉन्ग टर्म व्यू रख के चलता है, हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्क में बिलीव करता है, परसीवरेंस पता होता है, डिलीजेंस होता है उसमें, इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसका ध्यान होता है, सस्टेनेबल रिजल्ट्स उसको मिलते जाते हैं और रिवॉर्ड्स तो ज़रूर मिलते ही मिलते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आप अप्रैल मंथ में फील करने वाले हो। कुछ और कार्ड्स भी निकालते हैं। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, करेज, पैशन, सटल पावर, परसुएशन, इन्फ्लुएंस, इनर स्ट्रेंथ, फोकस, कंपैशन। तो पहले नंबर 1, अभी तक आपके सारे ही कार्ड्स बड़े ही स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहे हैं। तो ये मंथ आपके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। अब स्ट्रेंथ कार्ड क्या बताता है कि आप जो पर्सन हो ना, आप ऐसे पर्सन हो कि आप जब अगर आपके ऊपर बहुत प्रेशर है तब भी आप एकदम कूल एंड काम बिहेव करते हो। आप बहुत ही अपना मतलब जो एक कूल है ना उसको मेंटेन करके रखते हो चाहे जैसी सिचुएशन हो। और अगर आपको कोई चीज़ हार्म भी कर रही है तो भी आप ना उसके लिए कंपैशन शो करते हो, ऐसे पर्सन हो आप। बहुत पेशेंस रखोगे, बहुत पेशेंट रहोगे और हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर लो सिर्फ अपने पेशेंस की वजह से, वो भी अकेले विदाउट एनी सपोर्ट। ये भी दिखाई देता है इसमें अप्रैल मंथ में। सन का कार्ड, सन जो है, सन एंड लियो इस कार्ड से शो किया जाता है। तो ये मेनली आपके करियर के लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये आपको आगे बढ़ा रहा है और आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो रिवॉर्ड की जाएंगी बहुत जल्दी, आपको उनके लिए बहुत रिवॉर्ड मिलने लगेंगे। ठीक है, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। ओके, एक और कार्ड दिख गया है मुझे, 4 of Wands, अगेन अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड बाय नंबर 1। 4 of Wands जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो जॉब की वजह से या किसी प्रोजेक्ट की वजह से अपने घर से दूर गए हुए होंगे, तो आप अपने घर वापस आ रहे हो, या तो आप किसी सेलिब्रेशन के लिए अपने घर पे वापस आ रहे हो एंड आप अपने उन लोगों के साथ टाइम बिताते हुए दिखाई दे रहे हो अप्रैल मंथ में जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपके सबसे क्लोज हैं, आपके सबसे खास हैं। उन लोगों के साथ में आप टाइम दिखाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और बहुत हैप्पी टाइम बिताओगे। और यहाँ पे आप इस टाइम को मतलब एकदम एक ब्लिस समझ के जीना शुरू कर देना चाहिए आपको इस टाइम को, और अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी आपकी गुड थिंग्स आपकी लाइफ में हो रही हैं उनको। तो दिस इज़ अ गुड टाइम टू वर्क ऑन रेनोवेटिंग और रीडेकोरेटिंग योर होम स्पेस। तो हो सकता है कि आप अपने घर को रेनोवेट करवा रहे हो या अपने घर को रीडेकोरेट करवा रहे हो, कुछ तो आप अपने घर को सुंदर बनाने के लिए करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। तो ये जो कार्ड है वो शो करता है सेलिब्रेशन को, या हो सकता है आप किसी अपने फ्रेंड के साथ में कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, किसी के एंगेजमेंट में जा रहे हो, किसी की शादी हो सकती है और ये लिटरली आपकी भी हो सकती है। या तो आप एंगेज हो रहे हो और उसी वजह से आप वापस आ रहे हो घर पे, या फिर आप शादी करने वाले हो और शादी की वजह से जैसे घर को भी रीडेकोरेट किया जाता है, रेजुवेनेट भी मत किया जाता है, कई बार रिनोवेट करवाया जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप बहुत क्रिएटिव रहोगे अप्रैल मंथ में, एंड हो सकता है आप में से कई लोगों की एंगेजमेंट जिनकी फ़िक्स हो गई थी उनकी अब शादी हो जाएगी, या फिर जिन जो सिंगल्स हैं उनकी एंगेजमेंट फ़िक्स होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एक कार्ड और निकालेंगे इस डेक में से फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। ओके, Page of Cups, right? Again, very positive card. So it says, listen to your heart and go with all things sentimental and romantic. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको अपने दिल की सुननी है और वो जो भी कह रहा है, सेंटिमेंटल चीज़ें हों या रोमांटिक चीज़ें हों, आपको वो सब करनी चाहिए। ठीक है, आपको ना ये जो टाइम मैंने बताया कि अभी आपको यहाँ पर अपने खास लोगों के साथ बिताने के लिए आपको टाइम मिलेगा, यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप उन लोगों के साथ टाइम बिताएंगे। तो आपको ना यहाँ पर ये कहा जाता है कि आप ये जो मोमेंट्स हैं अपने स्पेशल लोगों के साथ में बिताएं।
और अपने आप को एकदम फ्री रखें, और जो भी आपको एक्सप्रेस करना है ना अपनी फीलिंग्स को, उसको बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओगे आप, और आपको करना भी चाहिए। और मतलब अभी आप, वो एक कहावत है ना कि डांस लाइक नो वन इज़ वॉचिंग, वैसी आपकी सिचुएशन रहेगी। आप बिल्कुल ही ओपन रहोगे, फ्री रहोगे किसी को भी कुछ कहने के लिए, अपने स्पेशल पर्सन को। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा टाइम आप गुजारोगे। यू विल हैव फन एंड विल एन्जॉय अ लॉट हियर। तो ये जो कार्ड है ये दिखाता है कि क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में जॉब को लेकर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपकी शादी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में नए पर्सन जो एंटर हो रहे हैं उनको लेके ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है, और हैप्पी सरप्राइजेज़ आपको यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको मिलेंगे। ठीक है, तो काफ़ी पॉजिटिव मंथ होने वाला है अप्रैल आपके लिए। अभी तक मुझे लगता है कि आपका मार्च मंथ तक आपका कुछ खास टाइम गया नहीं है। ओके, तो इस डेक में से भी जो मैं कार्ड निकाल रही थी वो पहले ही निकल आया है। तो फोकस रहेगा आपका अप्रैल में, जो मेन चीज़ें जो हैं आपको वो कौन सी रहेंगी, मतलब जिस पे आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेंगी अप्रैल मंथ में आपके लिए, वो आपका वर्क, प्रोफेशन, सेटलिंग डाउन। सेटलिंग डाउन अब दोनों तरह का हो सकता है कि आपके प्रोफेशन में आप सेटल डाउन कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में आप शादी करके सेटल डाउन हो रहे हो, तो वो चीज़ भी आई है। तो आपका वर्क प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सेटल डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लॉन्ग लास्टिंग, मैंने पहले ही कहा था आपको कि आप लॉन्ग टर्म के गोल्स के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, तो वो स्टेबिलिटी भी दिखा रहा है यहाँ पे, और लॉन्ग लास्टिंग भी बता रहा है, और ड्यूरेबिलिटी भी आ रही है। सो विच इज़ वेरी नाइस। इस टेक में से एक कार्ड मैं और निकालूंगी कि और कौन सी चीज़ों पे आपका अप्रैल मंथ में फोकस जाने वाला है पाइल नंबर 1 के लिए। ऑलराइट, ओके, सन अगेन, सन पहले भी आया था एक कार्ड में। तो सन जो बताता है, सन कार्ड शोज सक्सेस, विक्ट्री, हैप्पीनेस एंड ट्रूथ, वार्मथ, पॉजिटिव आउटकम। डेफिनेटली आपके जो कार्ड आए हैं सभी पॉजिटिव ही आए हैं, और उनके आउटकम्स भी पॉजिटिव ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर आपको सन कार्ड क्या बता रहा है कि आपको न्यू डोर्स ओपन होंगे अपॉर्चुनिटी के लिए, जैसे आप जिसमें देख रहे हो ना। और मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हेल्थ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत ही आपके चेहरे पर एक तेज रहेगा। अप्रैल के मंथ में आपकी हेल्थ बेटर होती जाएगी, जो आपके फेस के थ्रू रिफ्लेक्ट करेगी। कोई भी आपको देखेगा ना तो एकदम सोचेगा कि वाओ, क्या मतलब कितना शाइनी फेस है, कितना तेज वाला फेस है, वो ऐसा सोचेंगे आपको देख के। तो आपको सक्सेस मिल रही है, आपको जीत मिल रही है अप्रैल के मंथ में। हैप्पी रहोगे आप, ट्रूथ को लेकर चलोगे, और बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होगा, अपने लोगों के साथ में रहोगे, और पॉजिटिव आउटकम्स देखोगे। ठीक है, अब एक और डेक में से कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 1 के लिए, टू नो बेटर अबाउट देयर अप्रैल मंथ की, और यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइसेस हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है। ओके, वंडरस यूनिवर्स, वॉक इन ब्यूटी। तो देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। इट सेज, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक मैजिशियन है, मैजिशियन जैसा एक पर्सन है, और प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, और कुछ मैजिक सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये यही शो करता है कि अभी तक आपके जो एफर्ट्स जो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे थे, वो अब आपको रिजल्ट देने लगेंगे। तो इस कार्ड का ये भी मतलब होता है कि अब आप ना यूनिवर्स के साथ में आपकी जो पर्सनल एनर्जी होगी, वो यूनिवर्स और आपकी फ्रीक्वेंसी, वो दोनों फ्रीक्वेंसी अब मैच होंगी। तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देगा जो आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, और अभी तक जो आपको मिला नहीं, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, जिसके लिए आप अभी तक विश कर रहे थे, तो वो चीज़ होगी आपकी। यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो लव की होगी। आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ को यूनिवर्स एनकरेज करेगा, आपकी सेल्फ डिस्कवरी को एनकरेज करेगा, एंड आपको आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल, हार्मोनियस और ब्यूटीफुल सा टाइम चलेगा जो आप एंजॉय करोगे। ठीक है, तो विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड देन एक कार्ड हम इस डेक में से और निकालेंगे पाइल नंबर 1 के लिए, विच इज़
पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। तो देखिए अगेन सेम सिमिलर मैसेज आया कि आप बहुत अच्छा टाइम बिताते हुए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली और अपने लोगों के साथ में दिखोगे इस टाइम में, इस मंथ में, जहाँ पर आप अपने पैशन और अपने प्लेजर्स को एंजॉय करते हुए दिखाई दोगे। जो आपको पसंद है करना, जो आपकी हॉबीज़ है, उनको करते हुए आप दिखोगे। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक बहुत ही अच्छा टाइम लोग बिता रहे हैं रात को, समथिंग लाइक कैंप फायर जैसे होता है आजकल के ज़माने में, उस तरीके से फायर के अराउंड ये लोग ने अपना एक छोटा सा वो ग्रुप सा बना के बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। तो वही बात आती है कि जो आपकी हॉबीज़ होंगी वो करोगे आप, जो आपका जिस चीज़ को करने का पैशन आप रखते होगे वो वाली चीज़ें आप करते हुए यहाँ पर अपना टाइम बिता रहे हो। और काफ़ी अच्छा टाइम, हैप्पी टाइम आप देखते हुए दिख रहे हो। यानी यहाँ पर आपको ज़्यादा टेंशन और ज़्यादा वरीज नहीं फील हो रही है अप्रैल के मंथ में, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल मंथ बहुत ही स्मूथ जाता हुआ दिख रहा है। एक और देख लेते हैं और देखते हैं कि अप्रैल मंथ के लिए आपके क्या मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। तो एनर्जी जो है आपकी बहुत ही पॉजिटिव है अप्रैल मंथ के लिए पाइल नंबर 1। ओके, वेरी सून, वाओ, what you are asking for will happen soon in a happy way। देखिए जो भी मैंने अभी कहा आपको कि यहाँ पर यूनिवर्स आपकी सारी विशेष पूरी कर रहा है, और ये कार्ड उसको कंफर्म करता है कि अब जो अभी तक आप जो अपनी विशेष, जो अपनी इच्छाएं आप मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे थे, वो अब बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत हैप्पी वे में, एक बहुत ही हैप्पी वे में आपकी लाइफ में आने लग जाएंगी। और देखिए यहाँ पर अगेन यहाँ पर सन दिखाई दे रहा है और एक यूनिकॉर्न दिखाई दे रहा है। यूनिकॉर्न हमेशा आपकी डिज़ायर्स को, आपकी विशेस को ट्रू करता है जब भी आता है रीडिंग में। तो आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी होने वाली होती है। तो अभी तक आप जो भी सोच रहे थे ना अपने करियर को लेकर, अपने सक्सेस को लेकर, तो वो चीज़ें आपको, अगर आप सोच रहे थे कि आपको प्रमोशन मिल जाए तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, आपका दिल का काम आपको मिल सकता है, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यानी कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अब आपकी लाइफ में होती हुई आप देखोगे, और उसके लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। वेरी सून, मतलब जल्दी जल्दी चीज़ें अब आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा कुछ दिख रहा है। एक कार्ड और लेते हैं इसमें से, वाटर, ड्रिंक मोर वाटर। क्योंकि देखिए बहुत ही एप्ट कार्ड आया है, अभी समर्स का सीज़न है, वैसे भी हमें वाटर का इंटेक बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि वाटर जब हम नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट होता है एक तरीके का, क्योंकि हमारी 70% जो बॉडी होती है वो वाटर से बनी हुई होती है। तो जब हम पानी नहीं लेते हैं तो ऑक्सीजन का फ़्लो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होता। जब ऑक्सीजन का फ़्लो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होता तो हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते, हमारा दिमाग काम नहीं करता, हमारा जो सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड होता है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो वाटर का एक बहुत ही बेसिक सा, आप मत इस मैसेज को समझो, इट्स वेरी डीप। Drink more water and eat foods with water in them such as fresh fruits and vegetables। जब आप मैनिफेस्टेशन की पढ़ाई करते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तब भी यही कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप जितना ज़्यादा वाटर का इंटेक करोगे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वाटर को जब भी आपने पीना है तो उसको चार्ज करके या उसको उसके सामने अपनी डिज़ायर बोल के उसको पानी को पीजिए। तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पानी सुनता है, और वो ही पानी जब आपके अंदर जाता है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत इजीली मैनिफेस्ट होती हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ एक तरीके से मैसेज को मत समझो, इसको मतलब मल्टी लेयर्स पे इसका आंसर समझने का ट्राई करो। और वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पानी पीने का एक बहुत ही नॉर्मल सा मैसेज, आप बोलोगे कि ये टैरो कार्ड में पानी पीने का मैसेज आया, ये क्या है, ऐसा नहीं है। पानी पीना इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रूटीन फॉर ह्यूमन बॉडी, जो कि हम लोग भूल चुके हैं, हम उतना ध्यान नहीं रखते। और अगर याद रखते भी हैं तो सिर्फ स्किन केयर की वजह से याद रखते हैं या हेल्थ की वजह से याद रखते हैं। पानी एक नेचुरल चीज़ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारा
एक कहावत है, पता है, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग। ये यूनिवर्स में हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड टू एवरीथिंग, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग इन सर्टन वे। तो हम नेचुरल जो चीज़ें हैं जैसे हवा, पानी, पेड़, इन सब से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फील नहीं करते कभी, क्योंकि हम अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें कि पैसे कमाना, भाग दौड़ धूप, मेहनत करना, इसमें इतने बिजी हो गए, इतने प्रैक्टिकल हो गए, इतना लॉजिकल हो गए कि हम नेचर को भूल गए हैं, मैजिक को भूल चुके हैं। तो उसको थोड़ा सा फिर से याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए एक मैसेज था। अब कुछ और मैसेज निकालते हैं पाई नंबर 1 के लिए। ओके, परसिस्टेंट ड्राइव, सी वॉट यू डिज़ायर एंड मूव टूवर्ड्स दैट गोल। तो देख लीजिए, अभी ये कह रहा है कि आप देखो कि आपको क्या ज़रूरी है आपकी लाइफ में और उस गोल की तरफ आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है आपको। इट इज़ द टाइम टू ज़ीरो इन ऑन योर पर्पस, योर इंटेंशन, यूज़ योर इंटेंशन एंड इंस्टिंक्ट टू गाइड यू फॉर द ऑप्टिमल आउटकम। अपने इंस्टिंक्ट और अपने इंट्यूशन को गाइड करने दीजिए आपको, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। ओके, डिस्टिंक्टिव पोटेंशियल, रिलाई ऑन योर फेथ एंड द नॉलेज दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए और अपने फेथ और अपने नॉलेज को उसको इतना समझिए और उसको लेकर चलिए, उसके ऊपर भरोसा करके, और ये सोचिए कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए हर चीज़ पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हो। यूज़ योर डिटर्मिनेशन टू हैंग इन देयर अंटिल यू रियलाइज अ गोल। और अपनी डिटर्मिनेशन को लेकर तब तक काम करते जाइए जब तक आपके गोल्स आप अचीव ना कर लो, ठीक है। वेरी वंडरफुल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1। एक डेक में से मैं और लेना चाहूँगी टू मेक इट योर फाइनल मैसेज। ओके, आ गया है आपके लिए कार्ड, ट्रस्ट योर विजडम। ऑलराइट, तो आप ना अपनी विजडम को ट्रस्ट करो। आप बहुत वाइज पर्सन हो, आप बहुत शार्प आपका दिमाग है, नज़र है, नज़रिया बहुत शार्प है आपका। आपको पता है कि आगे का क्या है, कैसे होगा, कैसे मैं प्लान कर सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें ना आप आगे का सोच के जो भी प्लान करोगे अपनी विशेस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए, तो उसको अपनी विजडम के थ्रू आप बहुत जल्दी अचीव कर लोगे। इसलिए जब भी आपकी इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट, आपकी विजडम आपको जब गाइड करे तो उसको ट्रस्ट करना ज़रूरी है, रादर देन ट्रस्टिंग ऑन समवन एल्स और समवन, किसी और से गाइडेंस लेना या कुछ पूछने से ज़्यादा अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। आप ही वो हो जो अपने आप को सबसे बेटर गाइड कर सकते हो। अगेन, स्टडी टू नो योर सेल्फ। अपने आप को, आप में वो सारी चीज़ें हैं, आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो आपको इस बर्थ में, इस जन्म में चाहिए। तो अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप से ही पूछिए अपने आप के लिए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, और आप ही हो वो पर्सन जो आपको सबसे आगे लेकर जाएगा और सबसे राइट गाइडेंस आपको जो देगा वो आप हो। तो इसलिए आपको अपने आप के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करना है और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करके आगे बढ़ते जाना है। तो दिस वॉज योर अप्रैल मंथ पाइल नंबर 1। आई होप आपको क्लियर मैसेज समझ में आए होंगे। बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं आपके लिए और बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेजेस हैं, और आपको, आई होप आप रेजोनेट करोगे। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स एंड मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर किसी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना भी इनको ना भूलिएगा। और मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया था तो यह है पाइल नंबर 2। अदरवाइज़ अगर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट किया है तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और स्टार्ट में करूँगी पहले अपनी मेन टैरो डेक से, और देख लेते हैं कि क्या थीम रहने वाली है आपके अप्रैल मंथ की। आपको टैरो की तरफ से क्या मैसेज मिल रहे हैं, क्या चीज़ है आप जो देखने वाले हैं मंथ ऑफ अप्रैल में। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। वाओ, तो पहला जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून।
पाइल नंबर 2 के लिए जो कार्ड पहला आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इट शोज गुड लक, कर्मा, लाइफ साइकिल्स, डेस्टिनी, टर्निंग पॉइंट, चेंज, इनएविटेबल फेट, अप्स एंड डाउन्स, अनप्रेडिक्टेबल। तो ये व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है ना, तो ये शो करता है कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे, जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वैसे चेंजेस आएंगे, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट्स आने लग जाते हैं। इट रिप्रेजेंट आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ में हो सकता है मैसिव टर्निंग पॉइंट्स आ जाएं, और मोस्टली कुछ गुड लक का स्ट्रोक आपको देखने को मिल जाए कि जो चीज़ें अभी तक आप सिर्फ हार्डवर्क से अपनी चीज़ें अचीव कर रहे थे, लेकिन अब आपका लक काम करता है, आपकी डेस्टिनी काम करने लग जाती है, और एक आपने कर्मा की साइकिल कंप्लीट कर ली होती है। तो वो भी एक जो ये कार्ड है ये शो करता है। और इससे मुझे ये भी लगता है कि ये कार्ड ये भी शो करता है क्योंकि इसमें ना एक व्हील बताया हुआ है, तो इट शोज़ कि व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी कि जो आपने अभी तक किया होगा वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा भी मिल सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही कार्मिक कार्ड जो होता है ना वो होता है ये। इसमें सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं जो जनरली तो पॉजिटिव होते हैं, ऑफन अलाइनिंग विथ योर डेस्टिनी एंड योर कर्मा। तो वो वाली मेजर चेंजेस आप अपनी लाइफ में देखोगे अप्रैल मंथ में। लक एंड फेट का बताता है कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल के बाहर थी वो चीज़ें अब आपके फेवर में मूव करने लग जाती है। जहाँ आपका कंट्रोल ही नहीं था किसी चीज़ में, वैसी चीज़ों में लक काम करने लग जाता है। एक एडवाइस आपके लिए ये है कि जो नए सर्कमस्टांसेस हैं उसमें अडेप्ट होना सीखिएगा, और जो फ्लो ऑफ लाइफ आपकी लाइफ में चलेगा अब उसको ट्रस्ट करना है। भले ही आपको ऐसा लगे पहले कि ये क्या हो रहा है, दिस इज़ अनप्लेजेंट, ये नहीं होना चाहिए, बट हो सकता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इसलिए हो रही है क्योंकि वो किसी बेटर चीज़ की शुरुआत है जो कि थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन उसको होने देना है अगर आपको बेटर चीज़ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करनी है, ठीक है। और जो ट्रांजिशन आएंगे, जो चेंजेस आएंगे आपको आपकी लाइफ में, उस दौरान आपको काम रहना है, एकदम से घबराना नहीं है, ठीक है। देन कुछ और कार्ड्स निकालते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था अगेन। तो आप लोग में से भी कुछ ऐसे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, पहले बता दूं। तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एंगेज्ड हो सकते हैं, उनकी शादी होने के चांसेस है। जो सिंगल्स हैं उनकी हो सकता है एंगेजमेंट के चांसेस बने। कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से, अगर आप फॉरेन में रह रहे थे अभी तक या अपने घर से दूर थे अभी तक, तो आप अपने घर आओगे किसी सेलिब्रेशन के लिए। ये भी हो सकता है कि आप अपने सेलिब्रेशन के लिए आओ, अपनी एंगेजमेंट, अपनी मैरिज, या फिर आपके घर में किसी और की, या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स सर्कल में किसी और की एंगेजमेंट हो, उनकी शादी हो, जिसको एंजॉय करने के लिए, जिसको अटेंड करने के लिए आप अपने घर वापस आते हो, वो ये कार्ड शो करता है। और इस टाइम पे ये भी देखा गया है कि जब ये कार्ड आता है तो इट शोज़ कि आप अपने घर का रेनोवेशन करवा रहे हो, या अपने घर को थोड़ा सा रीडिज़ाइन करवा रहे हो समहाउ। आपको लगता है कि अब ऐसा नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चेंज चाहिए, तो आप अपने घर को चेंज करवाते हो, डेकोरेट करते हो। कुछ तो आप अपने घर के साथ में डेफिनेटली करते हो यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपने लोगों से रीयूनाइट होते हैं, रीयूनियंस दिखती हैं यहाँ पे। मे बी आपके कॉलेज, आपके स्कूल, आपके जो फ्रेंड्स हैं पुराने, उनके साथ आप फिर से मिलते हो और एक अच्छा टाइम बिताते हो, अपनी कम्युनिटी में अपना अच्छा टाइम देखते हो। और मतलब घर से रिलेटेड जो भी आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं ना, वो आप इस टाइम पे एंजॉय करते हुए दिखते हो। काफ़ी आपके लाइफ में जॉय और काफ़ी हार्मनी अभी इस टाइम पे आपको मिलेगी। आप फ्रीडम एंजॉय करोगे, फ्रीली घूमोगे फिरोगे, क्रिएटिव बहुत रहोगे, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम आप ब्लिसफुल टाइम आप बिताते हो, ठीक है। इस टाइम पे 4 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है। ऑलराइट, तो सो फार सो गुड। और कार्ड निकालते हैं। आई होप सबके लिए अप्रैल मंथ एकदम ब्लेस्ड मंथ रहे। ओके, तो जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है? इट शोज़ वेल्थ, बिजनेस, लीडरशिप, सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिव, सक्सेस, अथॉरिटी, अबंडेंस,
प्रोस्पेरिटी, जनरोसिटी, कंफर्ट एंड डिसिप्लिन। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये कार्ड ये बताता है कि इस टाइम पे आप जो हो ना, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे, बहुत सक्सेसफुल रहोगे और आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करोगे ऐसी जो कि आपकी वेल्थ को मैनेज करने में आपको सपोर्ट करेंगी। यानी कि या तो अगर आप अभी तक आपने अपनी वेल्थ बनाई नहीं है तो उसको बनाने में, जनरेट करने में अब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी जहाँ से आप सेव करने लग जाओगे, ह्यूज सेविंग्स बनाने लग जाओगे, या फिर जो आपकी ऑलरेडी वेल्थ आपने बनाई हुई है उसको और बेटर वे में किस तरीके से आप मैनेज करो, उस तरीके का आप कुछ काम करने लग जाओगे। यानी कि ऐसा जॉब मिलेगा आपको और या फिर ऐसे टाइम में आप आ जाओगे जहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी वो मोस्टली आप सेव करते हुए फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सब कुछ खर्चे में ही चला जा रहा है। जैसे होता है ना कि सैलरी आई फर्स्ट को टिल 15th वो सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचता, वो वाली हालत आपकी नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपका खर्चा कम हो रहा है और सेविंग्स ज़्यादा हो रही है अचानक से। तो ये एक ब्लेसिंग आपको ये कार्ड शो करता है। आप अपनी वेल्थ को आगे बढ़ाओगे और आपने ना बहुत कुछ अचीव कर लिया ऐसा आपको फील होगा इस पॉइंट पे आके। और आप अपने एक मतलब अपने अचीवमेंट के एकदम टॉप पॉइंट पे आ गए हो, आपको ऐसा फील होगा। तो आपको बस बैठना है एंड रिलैक्स करना है। जो भी आपने अभी तक मेहनत की है उनके फलों को चखने के लिए और उन फलों को एंजॉय करने का टाइम आ गया है, वो वाला टाइम। तो जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय द फ्रूट ऑफ योर लेबर। तो काफ़ी अच्छा मंथ है आपके लिए भी। पाइल नंबर 2, कुछ और कार्ड्स लेते हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इट शोज करेज, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंस, फोकस्ड, जस्ट फॉर लाइफ, डिटर्मिनेशन एंड जॉय। आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा कि आपको लगेगा कि आप जो खुद हो वो बहुत सेल्फ अवेयर हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो अपने बारे में, और आप अपनी लाइफ के पर्पस को डिस्कवर करना आप शुरू करोगे। कई बार क्या होता है ना, हमारी लाइफ, हर किसी की लाइफ में हमको लाइफ का पर्पस एकदम से नहीं मिल जाता है। बहुत ही स्टार्टिंग में पहले हम हमारी लाइफ को बिताते हैं, घिसते हैं, अपने आप को काम करते हैं, अपनी लाइफ बनाते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाते हैं, करियर बनाते हैं। फिर जब सब कुछ सेट हो जाता है उसके बाद में आप सोचना शुरू करते हो कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ, मैं कर क्या रही हूँ इस लाइफ में, क्यों आई हूँ, क्यों जन्म मिला है, क्या है वो एक चीज़ जो मुझे करनी चाहिए। तब हमारा ध्यान इस चीज़ पे बहुत लेट आता है। तो अभी आपका वही टाइम है कि यहाँ पर अब आप इतने सेल्फ अवेयर हो जाओगे, इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपने अचीवमेंट्स के लिए कि अब आपका ध्यान अपने लाइफ के पर्पस के ऊपर, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है आपका, उसके ऊपर आपका जाएगा ध्यान। एंड आपको पता होगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और आप उसको कैसे पा सकते हो। ये भी आपको बहुत, इस बारे में भी आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे। आपका जो फोकस होगा वो एकदम लेज़र फोकस्ड टाइप आप रहोगे अभी, और बहुत फ्रेंडली रहोगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव सोचोगे हमेशा, और ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो मतलब एक जॉय वाला टाइम है, डिटर्मिनेशन आपकी बहुत स्ट्रांग रहेगी इस टाइम पे, और आप लाइफ के लिए बिल्कुल जैसे कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं ना, वैसे रहोगे बिल्कुल हर चीज़ में ऑप्टिमिस्टिक, हर चीज़ में एक जिंदा दिली जिसको बोलते हैं, उस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीना शुरू कर दोगे आप। ठीक है। And then one last card from this deck is the Hanged Man. Pause and surrender. Letting go, न्यू पर्सपेक्टिव, एनलाइटमेंट। वो मैंने कहा ना कि एनलाइटमेंट आपको हो रहा है, उसी में आपको लाइफ का पर्पस पता चलता है। जब आप एनलाइटन होते हो तो आप सोचते हो इन सब चीज़ों के बारे में। एक्सेप्टेंस, डीप इंसाइट, सैक्रिफाइस, चेंज एंड रिलीज। तो हो सकता है यहाँ पर आपको कुछ सैक्रिफाइस छोटे मोटे से आप करने पड़े और आप खुद करना चाहो, लेकिन वो सैक्रिफाइसेस एज सैक्रिफाइस दूसरों को दिखेंगे, लेकिन आपको उनका पता चलेगा कि वो एक कोई सैक्रिफाइस नहीं है, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी आपके लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने लोगों की लाइफ के लिए, और जो कि कोई बहुत बड़ी सैक्रिफाइस नहीं होगी एज सच, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखते हो और लोग अलग नज़रिए से देखते हैं। लोगों को कोई छोटी सी भी चीज़ बहुत बड़ा सैक्रिफाइस लग सकती है, लेकिन आपको कोई बहुत बड़ा सा सैक्रिफाइस भी कोई छोटी सी चीज़ लग सकती है। तो आप उस तरीके से सोचने वाले हो। तो अभी आप
अब मतलब जो आपका मैंने कहा ना कि आप एनलाइटन होगे, आपके अंदर से आत्मा आपको पुकारेगी, आपको अपना लाइफ का पर्पस अब ढूंढना रहेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। अब अभी तक आपको ऐसा लगेगा कि आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, आप वो हर चीज़ अचीव कर सकते हो जो आपको चाहिए लाइफ में। तो अब आप दूसरों के लिए भी थोड़ा सोचोगे, थोड़ा पॉज करोगे, सरेंडर करोगे थोड़ा यूनिवर्स को। कुछ कुछ चीज़ें को लेट गो करना सीख लोगे आप लाइफ में, कि हर चीज़ को पकड़ के नहीं बैठना होता है। और आपको ना डीप इंसाइट्स मिलेंगे, यानी कि आपकी आत्मा से आपको अंतरात्मा से आपको आंसर्स मिलना शुरू होंगे, और आपका बहुत अलग तरीके से आप एक दुनिया को देखोगे। ठीक है, तो ये जो था, ये मेरी मेन टैरो डेक से आपके लिए मैसेज थे। अब देखते हैं ओरेकल से कि आपका फोकस इस टाइम पे, तो अब देखते हैं कि आपका फोकस अप्रैल मंथ में किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रहने वाला है, स्पेशली किसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। तो जो कार्ड आया है वो है वुमन, वाइफ, क्वेश्चनर, हर सेल्फ, फीमेल, क्वेरेंट, फीमेल फेमिनिटी। ओके, तो हो सकता है फीमेल्स का आया है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हो सकता है आपकी मैरिज हो रही हो, आपके एंगेजमेंट हो रही है, तो हो सकता है अगर आप मेल्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो उनका उनका पूरा ध्यान अपनी, जिनके साथ उनकी एंगेजमेंट हो रही है, अपनी वाइफ, अपनी लाइफ में जो वुमेन है उनकी लाइफ में, उसके ऊपर, या फिर किसी भी फीमेल फिगर के ऊपर आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा इस टाइम पे। हो सकता है उनके लिए आपको कुछ करना पड़े। अब फीमेल में कोई भी आ सकता है, आपकी एंगेजमेंट जिससे हो रही है वो आ सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, आपकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हो सकती हैं। और जो फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं उनके लिए भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि अगर उनकी लाइफ में मदर है, सिस्टर है, फ्रेंड्स हैं, तो हो सकता है आपका ध्यान अपनी किसी लेडी के ऊपर रहेगा इस टाइम पर। हो सकता है या तो वो आपको गाइड कर रही हैं, या आपको उनको गाइड करना पड़ेगा, या तो वो आपकी हेल्प कर रही हैं, या उनको आपको हेल्प देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। हार्ट, लव, रोमांस, गिविंग, इन्फैचुएशन एंड अफेक्शन। अगेन मुझे तो ज़्यादातर ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की लाइफ में एंगेजमेंट्स एंड मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन यहाँ पर हार्ट का कार्ड आया, विच शोज़ आपकी लाइफ में लव इस मंथ में बहुत वो रहेगा, एक प्रोमिनेंट चीज़ रहेगी। देन रोमांस करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, आप बहुत गिविंग हो, आप बहुत देते हो, आप केयर देते हो, अपना अपना प्यार देते हो, किसी को अपना अपना टाइम देते हो, अपनी एफर्ट्स किसी के लिए करते हो, वो करोगे आप। तो अफेक्शनेट बहुत रहोगे आप, आपको प्यार मिलेगा, आप प्यार दोगे। और यहाँ पर मतलब अट्रैक्शन दिखाई देता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो सिंगल्स है, हो सकता है उनका किसी के साथ में कुछ बॉन्डिंग बने, कुछ अच्छी सी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड देन कुछ और मैसेजेस निकालते हैं। ओके, तो जो 2 कार्ड मुझे दिख गए हैं मैं वो तो लूँगी ही। शेयर एंड देन बिलीव इन योर सेल्फ। शेयर, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी। तो मैंने कहा ना कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि आप कुछ अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस करते हुए देखोगे अपने आप को, खुद ही आपको लगेगा कि मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना। तो ये भी एक उसी तरीके का, जब आप किसी के साथ अपनी चीज़ शेयर करते हो, वो भी काइंड ऑफ छोटा मोटा आप सैक्रिफाइस समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप, मैं ये नहीं कह रही कि अपनी चीज़ें किसी को दोगे, शेयर कुछ भी कर सकते हो आप उनके साथ में। हो सकता है अपनी हैप्पीनेस शेयर कर रहे हो, अपना जॉय शेयर कर रहे हो। बेसिकली आप एक मुझे ऐसी पोजीशन पे दिख रहे हो जहाँ पर आपकी सारी विशेस पूरी हो चुकी हैं। अब आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जो अपनी विशेस पूरी करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, या तो वो इतने केपेबल नहीं हैं, या फिर वो किसी तरीके से थोड़े से कम हैं, कमतर हैं। तो आप उन लोगों की तरफ आपका ध्यान जाएगा, आप उन लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे, उनके लिए हेल्प करोगे, उनको प्यार दोगे, उनको गाइडेंस दोगे। कुछ अगर चीज़ की ज़रूरत है तो उनको वो चीज़ें भी प्रोवाइड करने का आप ट्राई कर सकते हो। ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है आपके लिए स्पेशली। तो आप शेयर करते हुए ज़्यादा दिखाई दोगे। अब शेयरिंग में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। अपनी एडवाइस शेयर करना, अपना नॉलेज शेयर करना, अपनी खुशियाँ शेयर करना, अपना जॉय शेयर करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि चलो उनके पास इतना सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो वो चीज़ें वो
अपने लोगों के साथ में शेयर करते हैं जो जिनके साथ वो करना चाहते हैं। तो वैसे भी कुछ आप हो सकते हो। तो आप दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस का रीज़न बनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत किस्मत वालों को मिलती है ये मौका, हर किसी को नहीं मिलता है। तो आप किसी ना किसी के साथ में कुछ ना कुछ शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो। देन बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, सी योर सेल्फ डूइंग वेल एंड यू विल विन। तो आप अपने आप को ना इस टाइम पे अपने ऊपर बहुत भरोसा करोगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे। आप अपने आप को बहुत अच्छा करते हुए खुद ही देखोगे। खुद एक कंटेंटमेंट जो होता है ना, कि लाइफ में कंटेंट फील कर रहे हैं, सब कुछ मिल गया और सब कुछ कर लिया, वो वाली एक फीलिंग आप रखोगे और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। और आपको खुद प्राउड होगा, कि आपको खुद प्राउड भी होगा और खुद आप अपने आप को ब्लेस्ड भी समझोगे कि आपको ये मौका मिला ये सब कुछ करने के लिए। तो आप ऐसा कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे यहाँ पर। Again, very positive things and very positive messages for pile number 2. अब देखते हैं और क्या क्या करने वाले हैं pile number 2 people in their month of April. क्या गाइडेंस आ रहा है उनके लिए? एवरी स्टेप काउंट्स, देर इज़ एन एडवांटेज इन टेकिंग थिंग्स स्लोली, ब्रीथ डीपली एंड फुल्ली एज यू कंसिडर योर ऑप्शंस। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड आया था विच शोज पॉज सरेंडर। पॉज करना, सोचना, समझना, सरेंडर करना, यूनिवर्स से गाइडेंस लेना और लेट गो करना, जाने देना इस चीज़ को। और ये भी सेम चीज़ बता रहा है कि आप स्लो स्टेप्स लोगे, वो अच्छा है स्लो स्टेप लेना, क्योंकि भले आप स्लो स्टेप्स भी ले रहे हो बट एवरी स्टेप काउंट्स, है ना। आप वो जो बात होती है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, भले ही एक छोटी सी बूंद है पर हर बूंद काउंट होती है, क्योंकि उसी की बूंद की वजह से वो घड़ा आज पूरा फुल भर चुका है। तो वो आपका हर एफर्ट, एक छोटा मोटा सा भी एफर्ट अगर आप करते हो तो वो काउंट करता है, वो वर्थ है, वो मतलब वेस्ट नहीं है। तो वो वाली चीज़ है। और आपको यहाँ पर ऑप्शंस को कंसिडर करने का टाइम मिलेगा, यानी कि आपके पास जितने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे उनको आराम से ब्रीथ करोगे, आप आराम से कामली उनके ऊपर ध्यान दोगे, सोचोगे, समझोगे और देन फाइनल डिसीजन पे पहुँचोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इन बातों को आपने ध्यान से लेना है, ध्यान से समझना है। एंड देन तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है रीडिस्कवर योर सील। पे अटेंशन टू पैशन you are feeling for discovery, learning, exploration, spirituality, travel or work on your relationship. Passion and desire go together, especially as inspiration. तो ये कार्ड बताता है कि आपको ना इस मन में ऐसा फील करोगे आप कि अपने पैशन के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। जो आपको कुछ अगर लाइफ में कुछ डिस्कवर करना है, कुछ सीखना है नया, कुछ एक्सप्लोर करना है, आपको ट्रैवल करना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो बाइक पे नहीं लद्दाख वगैरह जाते हैं, वैसा कुछ डेयरिंग सा आप कुछ काम करने वाले हो, या मे बी आप सोच रहे होगे अभी तक, तो आप अब उनको चीज़ों को एक्चुअली में करने लग जाओगे, जो बहुत ही जिन चीज़ों के लिए आप बहुत पैशनेट हो गए। लाइक कुछ भी अगर आप करना चाहते हो, जो चीज़ें अभी तक आपने नहीं की वो आप करोगे। और ये भी दिखाता है कि यू विल बी वर्किंग ऑन योर रिलेशनशिप, और आपको करना पड़ेगा, आपको अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करना पड़ेगा, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो बताया कि एंगेजमेंट या कोई न्यू पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में, तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं। पैशन एंड डिज़ायर गो टुगेदर। अब जो डिज़ायर होता है हमारी लाइफ में और जो हमारा पैशन होता है वो एक साथ आगे चलते हैं और हमें एज इंस्पिरेशन वो हमें हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं कुछ अलग करने के लिए, क्योंकि हर किसी का पैशन सेम नहीं होता है। मेरा और आपका पैशन ज़रूरी नहीं कि सेम चीज़ हो, मेरा पैशन बहुत डिफरेंट होगा, मेरा आपका पैशन बहुत डिफरेंट होगा। तो जो पैशन होता है ना और जो हमारी इच्छाएं होती हैं वो हमारी लाइफ में एक इंस्पिरेशन पैदा करती हैं कुछ नया, कुछ अलग करने को। तो वैसी चीज़ आप, वैसी फीलिंग्स आप फील करोगे और उन चीज़ों के ऊपर आप काम करने लग जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं ट्रैवल करना, कोई हो सकता है आप लोग अभी तक स्पिरिचुअलिटी में नहीं गए होंगे और उसके लिए बहुत नॉलेज आपको गेन करने की एक थर्स्ट आपको जागेगी, तो वो चीज़ें आप करोगे।
कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर आप डेफिनेटली अप्रैल के मंथ में आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन द लास्ट डेक, तो जो पहला कार्ड आया है वो है सेट योर इंटेंशन। यहाँ पे मुझे मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना अपने इंटेंशंस को इस तरीके से, किस तरीके से सेट करोगे, इस तरीके से सेट करो कि चाहो तो जर्नलिंग करो, लिखो एक पेपर में जो भी आपके इंटेंशंस हैं उनको, क्योंकि जब हम लिखते हैं ना तो हम एक पक्का चीज़ कर देते हैं यूनिवर्स को। यूनिवर्स को एक कंफर्म हो जाता है कि ओके ये पर्सन को ये चीज़ चाहिए जो इसने लिखी है। जब तक हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं हमारे दिमाग में कि हमारा क्या चाहिए, क्या मोटिव है, क्या इंटेंशन है, हमारी लाइफ में क्या करना है, तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज रहता है। जब आप अपने इंटेंशंस को सेट करते हो, उनको लिखते हो, तो आप यूनिवर्स में एक मैसेज भेजते हो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम यू विथ योर हेल्प। तो वो चीज़ है कि अपने इंटेंशंस को सेट कीजिए, ठीक है। तो वो एक चीज़ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड बहुत शार्प चल रहा है, तो आपको अपने इंटेंशन को सेट करने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर उनकी प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत है। देन ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने आपको पहले ही कार्ड आपका आया था जो वो ट्रांसफॉर्मेशन ही शो करता है। कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत बड़ा ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, लव से रिलेटेड या रिलेशनशिप में किसी आप ऐसे पर्सन के साथ आ जाओ जो आपको बहुत एज अ पर्सन पूरा तरीके से चेंज करवा दे। क्योंकि हमारी लाइफ में हर पर्सन इसीलिए आता है क्योंकि या तो हमको उससे कुछ सीखना होता है या उसको हमसे कुछ सीखना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि आपकी रीडिंग चल रही है तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको पूरी तरीके से चेंज कर देगा फॉर बेटर, फॉर गुड। तो वो दिखाई दे रहा है मुझे। एंड देन आप बड़ी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप अपना घर रेनोवेट करवा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर को एक्सपैंड करवा रहे हो। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा घर जो था पहला पुराना, वो छोटा था, छोटे साइज़ का, लेकिन अभी पास की लैंड अवेलेबल है आसपास की, तो हम लोग उसको भी बाय करके, परचेस करके, उसको भी हमारे घर में इंक्लूड करके फिर घर को भी जैसे एक्सपैंड करते हैं। वो वाला मुझे कुछ सिस्टम यहाँ पर पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ रहा है। हो सकता है आप में से कोई ऐसा कुछ कर जाए। तो आप लोग वो चीज़ें कर रहे हो और फिर अपने घर को पूरा रेनोवेट करवा रहे हो, पूरा नया तरीके से उसको बनवा रहे हो। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है। समथिंग वेरी गुड, मतलब अलग ही लेवल पे आपका काम चलेगा, ऐसा है। तो बहुत अच्छा मंथ है पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी और मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। अब मिलते हैं किसी और रीडिंग में। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। हेलो एवरीवन, तो जिन लोगों ने भी इस फाइल को सिलेक्ट किया था, दिस इज़ फाइल नंबर 3। ये है आपकी रीडिंग। या अगर आपने ग्रुप नंबर 3 ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ जो मैंने की डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आपने चूज़ किया है तो दिस इज़ फाइल नंबर 3। तो देख लेते हैं कि आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है। तो पहले मैं अपनी मेन टैरो डेक से स्टार्ट करके आपको बताऊँगी कि आपका अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है और क्या चीज़ें आप देखने वाले हो। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो जो पहला कार्ड आया है वो है द हायरोफेंट। इट शोज इंस्टीट्यूशन, ट्रेडिशन, रिलीजन, सोसाइटी एंड इट्स रूल्स, सोशल अप्रूवल, कंफर्मिटी, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस, विजडम, हाई लेवल कमिटमेंट। ये कार्ड ये बताता है कि अप्रैल मंथ में आपकी लाइफ में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस वाली एनर्जी आ रही है। अब ये जो कार्ड होता है ये कह रहा है कि आप अब थोड़ा सेफ पाथ चूज़ करेंगे। मतलब आप रिस्क लेने के बजाय वो रास्ता चूज़ करेंगे जो ऑलरेडी प्रोवन होगा। ओके, और आप किसी एल्डर, मेंटर या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेने लग जाओगे। एंड ऑनेस्टली इस मंथ में आपको एडवाइस इग्नोर करनी भी नहीं चाहिए। आप रूटीन को फॉलो करोगे इस मंथ में, लाइक डिसिप्लिन आपका बढ़ता दिखाई देगा आपको। आप फैमिली या सोसाइटी के रूल्स को इम्पॉर्टेंट आपके लिए लगने लग जाएंगे लाइफ में। किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से आपको हेल्प भी मिलती हुई आप देखोगे अप्रैल मंथ में। और जॉब या करियर में
बिल्कुल बाय द बुक चलना आपको पड़ेगा भी और आपको चलना भी चाहिए, क्योंकि ये कार्ड वही शो करता है कि आपको जो सोसाइटी के नॉर्मल रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, इंस्टीट्यूट को फॉलो करना चाहिए, रिलीजन फॉलो करना चाहिए, ट्रेडिशनली काम करना चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन को साथ में लेके चलना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो सोसाइटी या रूल्स या सेट जो नॉर्म्स होते हैं ना हमारे, उनके अगेंस्ट जाकर करना पड़े, तो वैसा कोई काम आपने नहीं करना है। थोड़ा कंजर्वेटिव फीलिंग आ सकती है, रिस्क आपको इस मंथ में कम लेना चाहिए और आप खुद भी नहीं लेते हुए दिखाई दोगे मुझे। अप्रैल मंथ में आपको लग सकता है कि आपको रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं ज़्यादा ही, या फिर सिस्टम के अंदर काम करना पड़ रहा है, लेकिन यही चीज़ आपको स्टेबिलिटी भी देती है। तो अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो किसी रेफरेंस या गाइडेंस से अपॉर्चुनिटी से आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती, कोई हो सकता है कोई आपको रेफ़र कर दे, ऐसा कुछ। और अगर रिलेशनशिप में हो तो कमिटमेंट वाली एनर्जी आ रही है, ट्रेडिशनल थिंकिंग जैसे कि मैरिज के डिस्कशन पॉसिबल हैं, पार्टनर थोड़ा सीरियस या प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और थोड़े कार्ड्स निकालेंगे टू नो बेटर कि आपके लिए पाइल नंबर 3 के लिए अप्रैल मंथ की क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एक कार्ड मुझे दिखाई दे गया है 3 ऑफ कप्स का। वाओ, 3 ऑफ कप्स बताता है आप एक ऐसा टाइम एंटर कर रहे हो अपनी लाइफ का जो बहुत हैप्पी होगा। आप हो सकता है किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड से फिर से कनेक्ट करोगे। वो फ्रेंड हो सकता है या तो फिर कोई लव्ड वन हो सकता है या फिर कोई रिलेटिव हो सकता है जो कि आपके बचपन में भी आपके कनेक्शन में था, लेकिन फिर आप लोग कहीं शिफ्ट हो गए दूर, तो आप लोग कुछ किसी भी रीज़न की वजह से, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, जो कि लॉन्ग लॉस्ट जो पर्सन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप रीयूनाइट करते हुए, रिकनेक्ट करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और या तो फिर आप कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेजन, कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम कुछ सेलिब्रेट करते हुए यहाँ पर दिख रहे हो और आप क्वालिटी टाइम बिता रहे हो उन लोगों के लिए, उन लोगों के साथ में जो आपकी लाइफ में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोग हैं। हर किसी के साथ नहीं, आप क्वालिटी टाइम बिताओगे उन लोगों के साथ में जो सिर्फ आपके लिए, आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं सिर्फ उनके साथ में, ठीक है। तो कोई ना कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम बिता रहे हो, फ्रेंडशिप में अच्छा जब सब कुछ चल रहा है, किसी के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हो सकता है जो आपके लॉन्ग लॉस्ट जो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आ रहा है वो किसी पर्पस के लिए आ रहा है, किसी रीज़न की वजह से आ रहा है। वो हो सकता है आपको आप दोनों मिलकर कोई ऐसा स्टार्टअप स्टार्ट कर दो या कुछ ऐसा कर दो जो आपकी लाइफ को बहुत एक इम्पॉर्टेंट यू टर्न दे दे, ऐसा कुछ हो सकता है। बहुत ही क्रिएटिव रहोगे इस मंथ में। और कम्युनिटी का फिर से मैसेज आया है, कम्युनिटी यहाँ पे भी आई है। तो रिश्तेदारी में और अपनी कम्युनिटी में जैसा जैसा चलना चाहिए आपको, उस तरीके से आप बहुत ही सबको लेकर चलने वाले हो, सबको फॉलो करते हुए चलोगे, अलग नहीं जाओगे कहीं। और बहुत ही हैप्पी मतलब हैप्पी दिखाई दे रहे हो आप इस मंथ में। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू प्रोजेक्ट, इंस्पिरेशन, अर्ज टू क्रिएट, विल पावर, डिज़ायर, पावर, पोटेंशियल, बिगिनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड ग्रोथ। तो अब यहाँ पर ऐसा टाइम आ रहा है कि जहाँ पर ना आप इतने क्रिएटिव हो जाओगे, बहुत क्रिएटिव। आपको मैंने भी यहाँ पे भी बताया कि आप बहुत क्रिएटिविटी आप फील करोगे इस मंथ में। और अब आप ना अपने आप को डाउट करना या क्वेश्चन करना, अपने सेल्फ को बंद कर दोगे, अपना पोटेंशियल कम समझना या अपने आप को कम आंकना, वैसी सब चीज़ें आप फील नहीं करोगे। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, अपने आप को क्वेश्चन करना बिल्कुल बंद कर दोगे और एक ऐसी पोजीशन में आप पहुंच जाओगे, एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर आप कुछ, जो आप इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए ड्रीम कर रहे थे, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट के ऊपर आप एक्चुअली में काम करने लग जाओगे। और जो मैंने बताया कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में रिकनेक्ट हो रहा है आपसे, इसके साथ में मैंने बोला था कि आप हो सकता है कुछ नया स्टार्टअप कर लो, कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दो, तो वैसा ही यहाँ पे भी आपको मैसेज आया कि आप किसी न किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो जिस पे आप जिसके लिए आप ड्रीम्स देखा करते थे, जिसके लिए आपको बहुत मन था कुछ करने के लिए। ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड होता है कि अब आपको एक्ट करना है, दिस इज़ द टाइम टू एक्ट नाउ, ये वो चीज़ दिखाता है। तो अब आप एक्ट ज़्यादा करोगे, सोचोगे कम, काम ज़्यादा करोगे, बात कम करोगे। इवन इफ़ यू फील यू आर नॉट रेडी, यू नीड एक्शन टू ग्रो।
तो अगर आपको ऐसा भी लगेगा ना लाइफ में कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ, तब भी यूनिवर्स आपको पुश करेगा, यूनिवर्स आपसे काम करवा ही लेगा। कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, कोई और आके आपको मोटिवेट कर देगा, या आपको कुछ ऐसा काम बनेगा कि आपको करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है और अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है आपके लिए। ये जो कार्ड है ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, हमेशा जब भी आता है तो ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है। तो कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो बहुत क्रिएटिव रहोगे, हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर दो, नया स्टार्टअप स्टार्ट कर दो, या उस फ्रेंड के साथ मिलके कोई ऐसी चीज़ कर दो आप लोग जो आप बचपन में बात करते थे और आपके करियर से बिल्कुल अलग हो, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो, उस पर काम करना आप शुरू कर सकते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देन 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर ये भी दिखा रहा है कि आपको हार्ट ब्रेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सफरिंग आ सकती है, कुछ इमोशनली आप पेन फील कर सकते हो, किसी के साथ में भी ब्रेकअप हो जाए या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई कन्फ्यूजन हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो इस तरीके का कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये चीज़ें ईजी नहीं होती है ना, क्योंकि ये मोमेंट जो होते हैं, ये ग्रीफ के, हार्ट ब्रेक के, ये ईजी नहीं होते। तो ये थोड़ा सा ये साइड भी रहेगा अप्रैल मंथ का कि आपको ये भी फील हो सकता है कि आप थोड़ा सा, बाकी सब तो अच्छा चल रहा है लेकिन दिल के मामलों में हो सकता है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ जाए, ठीक है। और एक और कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ कप्स का। इट अगेन शोज क्रिएटिविटी, रोमांटिक। तो रोमांस तो है, देखो हार्ट ब्रेक भी आ रहा है, रोमांटिक भी दिखा रहा है, यानी कि रोमांस तो रहेगा, लेकिन चांसेस हैं कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। तो उसकी अगर आप थोड़ा सा पहले से प्रिकॉशन ले लो तो ये रीडिंग आपके काम में आ जाएगी। चार्म, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखाता है कि इमेजिनेशन को दिखाता है, ब्यूटी को दिखाता है, फॉलोइंग द हार्ट को बताता है। आप अपना दिल की ज़्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हो रादर देन योर दिमाग। और कुछ प्रपोजल आते हुए, कोई हो सकता है आपको लिटरली कोई प्रपोज कर दे, अपने दिल की बात आपको बता दे, वैसा कुछ आपका टाइम आपको देखने को मिलेगा अप्रैल मंथ में। और आप अपने इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन फील होगा, यानी कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, सारे डिसीजन आप प्रैक्टिकली ले रहे हो, लॉजिकली ले रहे हो। बट इस टाइम पे अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने इमोशंस की सुननी है, अपने दिल की ज़्यादा सुननी है, ठीक है। तो वो आपको फीलिंग एक आएगी। बट एक वार्निंग यहाँ पर ये भी है कि इमोशंस की सुनना, दिल की सुनना अच्छा है, पर ये भी ध्यान रखना कि एवरीथिंग इज़ इन चेक। हर चीज़ को सोच समझ के काम आपने करना है, हर चीज़ बैलेंस्ड है, हर चीज़ आपने चेक की हुई है, और कुछ भी गड़बड़ नहीं हो। ऐसा इतना ज़्यादा इमोशन को भी नहीं सुन लेना कि कोई काम ही बिगड़ जाए आपका। और एक पर्सन भी आ सकता है आपकी लाइफ में, या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत ही ब्लेस्ड फील करवाए, जिसके आने से, या अगर किसी के कोई मैसेज आपकी लाइफ में ऐसा आ जाए कि कोई खुशखबरी सी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर, वो भी हो सकता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, बस आपको थोड़ा सा दिल के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस डेक में से मैं आपको बताऊंगी कि आपका फोकस अप्रैल मंथ में कौन सी चीज़ों के ऊपर मेनली रहता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ें होंगी जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ अटेंशन रहेंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर पाइल नंबर 3। तो जो पहला कार्ड आया है वो है डिसेप्शन, चीटिंग, इंटेलिजेंस, डिज़ायर, सिडक्शन, अनट्रस्टवर्दीनेस। ऑल राइट। तो देखिए अगेन ये 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर डिनोट करता है केतु को। अब केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसका ना हेड नहीं होता है। हेड जो है वो राहु है और बॉडी जो है वो है केतु। तो केतु के पास में दिमाग नहीं होता है, उसके पास सिर्फ दिल होता है, वो सिर्फ दिल से सोचता है, इसलिए उसका इंट्यूशन बहुत शार्प होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, वो दिल से, इमोशन से काम करता है। तो अगेन यहाँ पे मैं अभी आपको यही बता रही थी कि आप अपने दिल से सोचोगे, आपको ऐसा फील होगा कि इमोशंस की सुननी है, लेकिन एक लिमिट तक ही उनकी सुननी है। और अगेन फिर से यही कार्ड आया है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हार्ट ब्रेक हो सकते हैं, ब्रेकअप हो सकता है, तो यहाँ पर भी ये कार्ड आया कि डिसेप्शन हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। अब आपका हार्ट ब्रेक किसी भी चीज़ में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि लव रिलेशनशिप की बात हो, मे बी इन जनरल किसी ने आपका दिल दुखा दिया, दिल तोड़ दिया
लिया, कुछ आपको ऐसा कह दिया कि आपका दिल टूट गया, या आपको किसी ने चीट कर दिया, किसी ने आपके साथ धोखा कर दिया, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई आस पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कहीं भी आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपकी अप्रैल मंथ का फोकस आपका रहेगा डिसेप्शन पे, चीटिंग ना हो जाए कोई, या कोई सिड्यूस करेगा आपको पर्सन, जो ये आपको जो प्रपोज करने आ रहा है वो हो सकता है बहुत ही सिडक्टिव हो, आपको अच्छे से सिड्यूस करे, वो वाली चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इन लोगों से जब आप कनेक्ट कर रहे हो। इंटेलिजेंस को यूज़ करना अपनी ज़रूर, इमोशन को सुनना है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन इंटेलिजेंस जो है उसको भी बिल्कुल साइड में नहीं रख के बैठ जाना, दोनों को बैलेंस में यूज़ करना है। अदरवाइज़ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि अनप्लेजेंट है, ठीक है। देन एक कार्ड और लेंगे और देखेंगे कि आपका फोकस और कौन सी चीज़ों पे रहने वाला है अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो जो कार्ड आया है वो है ओके, ये कार्ड आया है जो दिखाता है 10 नंबर साइड, डेंजर, एक्सीडेंट, वार्निंग, सडन, हार्वेस्ट, सर्जरी। ओके, तो आपकी लाइफ में ना, मैंने कहा ना कि न्यू प्रोजेक्ट, न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, वो ये कार्ड भी दिखा रहा है। सडनली आपकी लाइफ में चीज़ें होंगी और आप कुछ हार्वेस्ट करोगे, यानी कि हार्वेस्ट में क्या हो सकता है कि आपने जो पहले मेहनत की है उनके अच्छे कर्मों का फल अब आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलेगा। लेकिन साथ में एक्सीडेंट्स का डेंजर है, वार्निंग भी है आपको कि थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और कोई छोटी मोटी सर्जरी, यानी कि जैसे कि सर्जरी कोई बड़ी सी चीज़ को मत सोचिए आप, हो सकता है कोई छोटा सा कट लग गया, उसके लिए आपने थोड़ा सा टाँके लगवा ली डॉक्टर के पास जाके, तो दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सर्जरी ओनली। तो ऐसी चीज़ों से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ कट या वुंड आपको लग जाए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, उसके भी चांसेस हैं। कोई जैसे कि शार्प ऑब्जेक्ट जो होता है लाइक नाइफ और सीजर्स, इन चीज़ों से थोड़ा सा यूज़ करते टाइम आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है। गाड़ी चलाते टाइम, कार ड्राइव करते टाइम, टू व्हीलर पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है और हर चीज़ को केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन जो कार्ड आया है आपके इसमें, इनफाइनाइट अबंडेंस। वाओ, अबंडेंस इज़ पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में अप्रैल मंथ में खूब सारा अबंडेंस आ रहा है। अब ये पैसों से भी हो सकता है और ब्लेसिंग का भी अबंडेंस हो सकता है, कि ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं आपकी लाइफ में, पैसा भी आ रहा है। और देखो यहाँ पर ये जो पर्सन है, ये लोग फ्रूट्स तोड़ रहे हैं और फ्रूट्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने आपको अभी कहा था ना कि आपकी जो अभी तक आपने जो हार्ड वर्क किया है, अभी तक आप जो अपने कर्म किए हैं, उनका आपको फल आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगेन वही सेम कार्ड आया है कि आपको आपके हार्ड वर्क का फ्रूट अब मिलेगा, आप उसको अब एंजॉय करोगे। जो भी आपने मेहनत की उसका फल अब आपको मिलता हुआ आप आपकी लाइफ में देखोगे, और इनफाइनाइट मिलेगा उसका, मतलब आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको उसका फल मिलेगा और आप बहुत हैप्पी फील करोगे। वो वैसी वाली चीज़ होगी, आप बहुत हर तरीके से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है बड़ों की, पैसा मिल रहा है आपकी लाइफ में, आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, प्रेजेंट मिल रहे हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो मतलब हर तरीके से ना अबंडेंस रहेगा आपकी लाइफ में। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देन एक कार्ड और निकालूंगी मैं इस डेक में से। ओके, क्या कार्ड आ रहा है देख लेते हैं। ओके, अगेन अनकवरिंग द ट्रेजर्स बीनीथ द सरफेस लाइज ग्रेट बाउंटी। देखिए, डेफिनेटली इफ़ आई टॉक अबाउट योर करियर में आपका हो सकता है आपको ना कोई पे हाइक मिल जाए, कोई आपका प्रमोशन इस तरीके से हो जाए कि यहाँ पे जहाँ पे आपको नॉर्मली जहाँ 10% 20% का हाइक मिलता है, आपको 40% 45% इतना ज़्यादा आपको आपकी सैलरी बढ़ा के आपको दे दी जाए। या फिर कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड कहीं से मनी आपको आ जाए जो कहीं से आने वाला हो, आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, वो चीज़ आपको मिल सकती है। कुछ ट्रेजर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू मनी आप बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। हो सकता है आप गोल्ड बाय करो, कोई ज्वेलरी, ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी बाय कर सकते हो आप अप्रैल के मंथ में। वैसे भी अभी सोना थोड़ा सा सस्ता हो रहा है, तो इट इज़ द राइट टाइम टू परचेस, क्योंकि 2026 के एंड तक आप देखोगे 2026 के एंड तक और 2027 में ये 2 लाख के पार चला जाएगा।
क्रॉस कर जाएगा 2 लाख को गोल्ड। तो अभी अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीद सकते हैं। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो गोल्ड को बाय करते हुए डेफिनेटली दिखाई दे रहे हो। तो मनी वाइज बहुत अच्छा मंथ आपके लिए दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 3। और कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्रेजर्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स की वजह से मे बी आपके एंसेस्टर्स आपके लिए कुछ छोड़ गए हों, वो चीज़ अब आपको मिल रही हैं अनएक्सपेक्टेडली, या कोई प्रॉपर्टी या कुछ ऐसा कुछ आपको मिलता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। आपको ऐसा लगेगा अरे ये कहाँ से, ये कैसे मुझे मिल गया, इस तरीके का कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट आपको मिल रहा है। देन एक कार्ड और निकालते हैं इस डेक में से, चेंज। आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। तो आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं अभी वो पॉजिटिव हैं, तो उनको लेके घबराना नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए आ रहे हैं, उनको आपकी लाइफ को और पॉजिटिव बनाने के लिए आ रहे हैं। तो उनसे डरना नहीं है। अब आप स्पीड में आगे जाते हुए अपने आप को देखोगे और जल्दी जल्दी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिखेंगी। तो किसी भी चेंज से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, वेरी सून, ऑल राइट। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। मेरे कार्ड थोड़े से, जस्ट 1 मिनट। वेरी सून, तो इट सेज व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। तो आप अभी तक जो भी डिज़ायर थी आपकी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स थे, जिनके लिए आप अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये काश ये मेरी लाइफ में मेरा ये गोल अचीव हो जाए, तो वो चीज़ें ना बहुत जल्दी जल्दी आपकी, अभी आपको मैंने बताया ना कि चेंजेस आप देखोगे और बहुत जल्दी चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई देंगे। अगेन सिमिलर मैसेज कि जो भी आपकी लाइफ में आप चाह रहे थे ना वो आपकी लाइफ में होने लग जाएगा और बहुत क्विकली होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे इतनी जल्दी जल्दी होगा और बहुत हैप्पी वे में होगा, बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे, बहुत हैप्पी फील करोगे अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही हैं। हो सकता है किसी ने अपने करियर में प्रमोशन एक्सपेक्ट किया हो, किसी ने अपनी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ें अब आपको होती हुई दिखाई देंगी। उनसे रिलेटेड चीज़ें होने लगेंगी, आपको लगने लगेगा कि ओके मेरा ड्रीम अब मैनिफेस्ट हो सकता है। ओके, आपको लगेगा कि मेरे जो भी डिज़ायर्स हैं वो सारे मैनिफेस्ट हो रहे हैं। ओके, जो हार्ट में आया है वो है लेट द इन द लाइट ऑफ द मून, 3 नंबर कार्ड। अ फुल मून कैन शाइन लाइट ऑन व्हाट यू हैव बिन रेजिस्टिंग। दिस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम योर फियर्स टू योर सोल्स ब्यूटी। तो अभी तक आप किसी चीज़ को छुपा रहे थे अपने आप से, या किसी चीज़ से आप डर रहे थे उसको आगे दिखाने से, तो वो चीज़ें अब सरफेस लेवल पे आने लग जाएंगी। जो अभी तक आप छुपा रहे थे, जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे थे, जो फीलिंग्स को आप दबा रहे थे, अब वो स्लोली आपके सामने आने लग जाएंगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और ये कार्ड ये कह रहा है कि सच सामने आएगा, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रियल फीलिंग्स फेस करोगे, कोई हिडन ट्रूथ या रियलाइजेशन आपको हो जाएगा, इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। आप ओवर थिंकिंग या फियर भी थोड़ा आपके सरफेस पर आ सकता है, और हीलिंग प्रोसेस अब आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपको अंदर से फील हो रहा है कि कोई सिचुएशन आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे थे, अब आप उस सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर पाओगे, या फिर आपको किसी पर्सन के इंटेंशन क्लियरली समझ में आ जाने लग जाएंगे। ऐसा कुछ होने लगेगा आपको अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो चीज़ें जो अभी तक हिडन थी वो चीज़ें अब आपके सामने आने लग जाएंगी, आपको दिखने लग जाएंगी। देन the next message is distinctive potential. Rely on your faith and the knowledge that nothing is impossible. तो अब आप ये समझ लो कि आपकी लाइफ में आप ऐसे चलना है कि आपके लिए कुछ भी करना इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अपने फेथ पर और अपने नॉलेज पर आपको ट्रस्ट करके आगे बढ़ना है, अपनी डिटर्मिनेशन को यूज़ करना है, और तब तक उसको यूज़ करना है जब तक आप अपने गोल्स को अचीव ना कर लो। तो डरना नहीं है आपको किसी भी चीज़ से, आपने बस अपनी डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एंड देन फ्रॉम द लास्ट डेक कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं पाइल नंबर 3 के लिए, कि उनके अप्रैल मंथ में और क्या एनर्जी उनको देखने को मिलेगी। राइट,
एम्ब्रेस स्टिलनेस। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एम्ब्रेस स्टिलनेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। अब अप्रैल मंथ यहाँ पर ना आपको थोड़ा एक मैसेज दे रहा है कि थोड़ा सा रुक जाओ, सब कुछ फोर्स मत करो। आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि हो सकता है इतना ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आपकी एनर्जी ही डिस्टर्ब हो जाए, तो वो नहीं करना है हमें। ये कार्ड कह रहा है कि जब आप थोड़ा सा काम हो जाओगे और थोड़ा सा स्टिल हो जाओगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलने लग जाएगी फिर उस चीज़ में। ओवर थिंकिंग स्टॉप करना ज़रूरी है, हर चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये भी बताता है ये कार्ड ये बताता है कि थोड़ा रेस्ट करो, पॉज करो, साइलेंस लेना ज़रूरी है। आंसर आपको तब मिलेंगे जब आप बिल्कुल क्वाइट हो जाओगे, है ना। जैसे कि आप जॉब या रिलेशनशिप या लाइफ के किसी इशू को लेके बहुत टेंशन ले रहे हो, और जितना आप पुश कर रहे हो उतनी ही वो चीज़ें ब्लॉक होती जा रही हैं। तो अब यूनिवर्स आपको कह रहा है कि पॉज लो, सब अपने टाइम पर अच्छे तरीके से अनफोल्ड होगा। तो ये मीनिंग है इस कार्ड का, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू। देन जो कार्ड दिखा है वो है प्रैक्टिस टेंडरनेस। अमेजिंग, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू, पाइल नंबर 3। अब ये कार्ड क्या बताता है कि आप खुद के साथ और दूसरों के भी साथ थोड़ा सा जेंटल हो जाइए। बिल्कुल जेंटल रहना है अपने अप्रैल मंथ में। आपने शायद अपने आप को हो सकता है कि बहुत जज किया हो पहले, या रिसेंट पास्ट में, या फिर लाइफ ने आपको थोड़ा टफ बना दिया हो। लेकिन अब टाइम आ गया है आपको कि आप अपने आप को सॉफ्टनेस दो, वो ज़रूरी है। सेल्फ क्रिटिसिज्म कम करना है, खुद से प्यार से बात करना है, दूसरों के साथ भी पेशेंस रखना है। इमोशनल हीलिंग हो रही है यहाँ पर, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप गलती करते हो लाइफ में और खुद को ब्लेम करने नहीं लग जाते कभी कभी कि मैं कभी सही कर ही नहीं पाता हूँ या कर ही नहीं पाऊँगी या पाऊँगा। तो ये कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऐसे मत बोलिए अपने आपको अपना बिगेस्ट सपोर्टर बनना है, खुद को क्रिटिक नहीं बनना है आपको। रिलेशनशिप में भी सॉफ्टनेस ज़रूरी होगी यहाँ पर। हर बात पे रिएक्ट करने का के बजाय समझना सीख सकते हो आप। हीलिंग कॉन्वर्सेशंस पॉसिबल है किसी के साथ में, कोई आपको बात कर रहा है और आपको ऐसा लगे कि वाओ, इसने जो बात कही मुझे बिल्कुल, मैं हील हो गया, क्योंकि ये चीज़ मैं अभी तक कर नहीं पा रहा था या समझ नहीं पा रहा था या पा रही थी। अपने प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करो, भले ही जो थोड़ी सी भी प्रोग्रेस करो तो उसको भी अप्रिशिएट करो। कंपैरिजन करना बंद करो लोगों के साथ में। स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ होती है, तो उसको अप्रिशिएट करो। ज़्यादा हार्श होना नहीं है अपने साथ में, एकदम टेंडर रहना है वो चीज़। और ये अपने लिए भी लागू होती है और दूसरों के साथ भी आपको ऐसे बिहेव करना है। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट करे हों तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।